आइए दोस्तों, आज हम फिर एक बार श्रीमद् भगवत गीता के उस दिव्य संवाद की ओर बढ़ते हैं जहां हर श्लोक हमें जीवन का गहरा सत्य समझाता है। पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर कितने असमंजस में था। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है और उसी युद्ध का समाधान है भगवत गीता। गीता सिर्फ धर्म की बात नहीं करती, ये बताती है कि अपने धर्म को समझना ही पहला धर्म है। कर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु सही दिशा में एक छोटा कदम भी महान बन जाता है। हर श्लोक में छिपा है एक जीवन का उत्तर, हर शब्द में है आत्मा की आवाज। तो आइए सुनते हैं श्लोक 21 से 30। आज हम बढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अगले चरण की ओर, जहां हर श्लोक हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है और श्री कृष्ण की वाणी हमें आत्मबोध की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 21 अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान। हिंदी में अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृष्ण, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए ताकि मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं जो यहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। विस्तार में इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि रथ को सेनाओं के बीच ले चलें। अर्जुन युद्ध करने आए हैं, लेकिन वे पहले देखना चाहते हैं किसके खिलाफ युद्ध करना है, कौन कौन सामने खड़ा है और किस भावना से आए हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, मुझे सच्चाई दिखाइए। ये मन की उलझन है। सीख और संदेश, जब हम सच्चाई का सामना करते हैं तभी असली निर्णय ले सकते हैं। और जीवन में भी हमें कदम उठाने से पहले सोच विचार और आत्मनिरीक्षण जरूरी होता है। श्लोक 22 यावदेतान निरीक्षे अहम योद्धु कामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हिंदी में मैं यह देखना चाहता हूं कि युद्ध के लिए कौन कौन तैयार खड़ा है, ताकि मैं जान सकूं मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना होगा। विस्तार में यहाँ अर्जुन युद्ध भूमि को सिर्फ मैदान नहीं, रिश्तों और भावनाओं की परीक्षा का स्थान मान रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि उनके सामने शत्रु नहीं, शायद उनके अपने ही खड़े होंगे। इस पंक्ति में साहस और शंका साथ साथ है। वो योद्धा है, लेकिन उसके भीतर इंसान पहले जागता है। ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं, एक गहरी आत्मा की आवाज है। सीख और संदेश, कभी कभी लड़ाई से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम किनसे लड़ रहे हैं और क्यों। हर निर्णय से पहले एक भावनात्मक समीक्षा भी जरूरी है। श्लोक 23 योत्स्यमानान् वेक्षेहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हिंदी में मैं ये देखना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जो इस युद्ध में दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए एकत्र हुए हैं। सरल भाषा में अब अर्जुन की भावना और भी स्पष्ट होती जा रही है। उसे दुख है कि कितने ही ज्ञानी अपने स्वार्थ या मोहवश अधर्म के साथ खड़े हैं। वो देखना चाहता है कि कौन कौन उसके अपने होकर भी आज दुर्योधन की ओर हैं, धर्म के विरुद्ध हैं। ये केवल एक योद्धा का प्रश्न नहीं है, ये नीति और कर्तव्य के बीच की खींचतान का संकेत है। सीख और संदेश, हर युद्ध में दो पक्ष नहीं होते। कभी कभी अपनों के बीच ही धर्म और अधर्म की रेखा खींचनी पड़ती है। जो गलत के साथ खड़े हों, भले अपने हों, उन्हें पहचानना भी आत्मज्ञान की शुरुआत है। श्लोक 24 संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हिंदी में संजय ने कहा, हे भारत धृतराष्ट्र। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। विस्तार में ये क्षण इतिहास का सबसे भावुक मोड़ है। जब अर्जुन ने अपनी भावनाएं रखी, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध के मैदान की सच्चाई दिखाने का निर्णय लिया। रथ को बीच में लाकर वे अर्जुन को सिर्फ योद्धा नहीं, एक साधक बनने का रास्ता दिखा रहे हैं। ये युद्ध से पहले का अंतर्मन का संग्राम। सीख और संदेश, जब हम जीवन के दुविधा में फंस जाएं तो रुकें, बीच में खड़े हों और स्पष्ट रूप से देखें। और कभी कभी बीच का स्थान, अंदर बाहर, सही गलत, धर्म अधर्म, सब कुछ साफ कर देता है। श्लोक 25
भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। हिंदी में श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहा, पार्थ देखो तो सही ये एकत्र हुए कुरु वंश के लोग। विस्तार में ये वाक्य साधारण नहीं है, ये एक भावनात्मक चुनौती है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध नहीं, रिश्तों का आईना दिखा रहे हैं। उसके अपने गुरु, दादा, भाई, सखा सब सामने हैं। ये दृश्य अर्जुन के हृदय को झकझोर देता है। युद्ध का मैदान अब एक मन का मैदान बन गया है, जहां हर चेहरा, हर संबंध अर्जुन के निर्णय को कमजोर कर रहा है। सीख और संदेश। जीवन में जब हमारे निर्णय अपने प्रियजनों को प्रभावित करें, तब उन्हें देखकर भावुक होना स्वाभाविक है, पर याद रखना चाहिए धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर होते हैं। श्लोक 26। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृणथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रात्यन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हिंदी में उस समय अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिता समान बुजुर्गों, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पोते, मित्र, साले और शुभ चिंतक सभी को खड़ा देखा। विस्तार में कल्पना कीजिए, आप एक युद्ध भूमि पर खड़े हों और सामने सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि पूरा परिवार हो। हर चेहरा एक रिश्ता है, हर रिश्ता एक याद है। ये सिर्फ युद्ध नहीं रहा, ये आत्मा की परीक्षा बन गई। अर्जुन की आंखों में अब क्रोध नहीं, करुणा आ गई है। सीख और संदेश। जब जीवन हमें कठिन निर्णयों के मोड़ पर लाता है, तब हमारी भावनाएं और रिश्ते हमें रोकते हैं, परंतु जो धर्म और कर्तव्य का मार्ग जानते हैं, उन्हें भावनाओं के पार भी देखना होता है। श्लोक 27। तान समीक्ष्या सा कौन्तेयः सर्वान् बंधु न वस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। हिंदी में उन सब बंधुओं को युद्ध की मुद्रा में खड़ा देखकर कौन्तेय अर्जुन करुणा से भर गए और दुख में डूबकर उन्होंने यह कहा। विस्तार में जब अर्जुन ने अपने सभी रिश्तेदारों को हथियारों के साथ सामने खड़ा देखा, तो उनके हृदय में एक तूफान उठ गया। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, ये वो समय था जब वीर अर्जुन मनुष्य बन गए। उनकी आंखों में प्रेम था, करुणा थी और मन में यह पीड़ा, क्या मैं इन्हीं अपनों के विरुद्ध युद्ध करूं? कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सही और गलत के बीच रेखा धुंधली हो जाती है और हृदय विवेक से लड़ता है। सीख और संदेश। किसी भी निर्णय से पहले भावनाओं का आना स्वाभाविक है, परंतु धैर्य और मार्गदर्शन से ही हम सही रास्ता चुन सकते हैं। भावुक होना कमजोरी नहीं, पर उस भावुकता से बाहर आना ही विवेक की शक्ति है। श्लोक 28। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हिंदी में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जब मैं इन अपनों को युद्ध के लिए तैयार देख रहा हूं, तो मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। विस्तार में अब अर्जुन का अंतर्मन टूटने लगा है। युद्ध भूमि पर खड़ा योद्धा अब अपने भीतर हार रहा है। उसे अपने ही लोग सामने युद्ध को आतुर दिख रहे हैं और यह दृश्य उसके शरीर को तोड़ रहा है। जिस वीर अर्जुन ने हजारों युद्ध लड़े, आज उसके हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है और मन कह रहा है, क्या ये सही है? यह उस संवेदनशीलता की गहराई है जहां कोई सिर्फ वीर नहीं रहता, एक पुत्र, एक शिष्य, एक भाई, एक मनुष्य बन जाता है। सीख और संदेश। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होता है। भावनाएं, रिश्ते और कर्तव्य, इन तीनों के बीच झूलते निर्णय ही मनुष्य की असली परीक्षा बनते हैं। श्लोक 29। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। हिंदी में मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरा संपूर्ण शरीर जलने जैसा महसूस हो रहा है। विस्तार में
अब अर्जुन की भावनात्मक टूटन शारीरिक लक्षणों में बदल रही है। जिस धनुष को थामे हुए उसने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती, आज वही गांडीव हाथ से छूटने को है। ये कोई डर नहीं, ये है एक आत्मा की पुकार। जब वो अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध हथियार नहीं उठा पा रही, उसके रोम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो न सिर्फ एक युद्ध देख रहा है, बल्कि रिश्तों की चिता जलती हुई महसूस कर रहा है। सीख और संदेश: कभी कभी बाहरी ताकत बेबस हो जाती है जब अंदर भावनाओं का तूफान चलता है। धैर्य और आत्मचिंतन ऐसे समय में ही सच्चे मार्गदर्शक बनते हैं। श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हिंदी में, हे केशव, अब मैं स्थिर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन चक्कर खा रहा है और मुझे सभी शुभ लक्षण भी अशुभ लगने लगे हैं। विस्तार में, अर्जुन अब पूरी तरह अंदर से हिल चुका है। ना शरीर स्थिर है, न मन, जैसे भीतर कोई तूफान उठा है जो उसे उसकी जगह पर टिकने तक नहीं दे रहा। वो कह रहा है, हे केशव, जो संकेत पहले शुभ लगते थे अब सब कुछ उल्टा और अशुभ लग रहा है। यानी अर्जुन की आत्मिक दृष्टि धुंधली हो गई है। जब भावनाएं बहुत गहराई में उतरती हैं तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। सीख और संदेश: जब जीवन में हर चीज विपरीत लगने लगे तो जरूरी है खुद को समझने का प्रयास करें, ना कि परिस्थितियों को तुरंत बदलने का। तो मित्रों, इसी के साथ इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस ज्ञान यात्रा हमने देखा कि अर्जुन केवल युद्ध नहीं, बल्कि अपने मन, रिश्तों और कर्तव्यों से जूझ रहा है। उसका मन विचलित है, शरीर कांप रहा है, पर हमें यही समझना है कि ये मूल्यांकन का समय है, जहां मनुष्य अपने अंदर झांक कर धर्म का सही स्वरूप समझता है। जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां अपने ही प्रियजनों को चुनौती देनी पड़े, तब हमारा विवेक, हमारा धैर्य और हमारे मूल्य ही हमें मार्ग दिखाते हैं। धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, पर वो अंततः सत्य की ओर ही ले जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्लोक 31 से आगे, जहां अर्जुन का संकट और भी गहराता है और वहीं से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। जब जीवन के रण में निर्णय कठिन हो जाए, तब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मार्ग दिखाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज्ञान की इस यात्रा से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।